रिया एक ईमानदार जिला मजिस्ट्रेट डीएम थी। एक दिन महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए अपनी गाड़ी से तेजी से जा रही थी। तभी एक सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसे जल्द से जल्द मीटिंग में पहुंचना था, इसलिए वह बहुत परेशान हो रही थी। उसने अपने ड्राइवर से कहा, तुरंत किसी को बुलाओ और गाड़ी का पंचर बनवाओ, मैं वेट नहीं कर सकती। ड्राइवर ने इधर उधर देखा और बोला, मैडम, यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, लेकिन एक आदमी है जो अपनी बाइक पर पंचर बनाने का सारा सामान लेकर घूमता है, मैं उसे फोन कर सकता हूँ। रिया ने झुंझला कर कहा, ठीक है, जल्दी से बुलाओ। ड्राइवर ने फोन किया और कुछ ही मिनटों में एक आदमी अपनी बाइक लेकर वहां पहुंच गया। उसने गाड़ी के पीछे अपनी बाइक खड़ी की और पंचर बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने डिग्गी खोली और जैक निकालने के लिए झुका, अचानक उसकी नजर कार के शीशे पर पड़ी। वह एक पल के लिए हैरान हो गया। रिया भी शीशे से बाहर देख रही थी। जैसे ही उसने उस आदमी का चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह पंचर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि रवि था। रिया का पूर्व पति रवि ने भी कार के भीतर झांका और रिया को देखकर हैरान रह गया। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन रवि ने बिना कुछ कहे गाड़ी का टायर ठीक करना जारी रखा। जब पंचर बन गया तो ड्राइवर ने रवि से पूछा, भाई साहब, कितने पैसे हुए? रवि ने सिर हिलाया और कहा, पैसे की जरूरत नहीं है, बस मैडम से कहिए कभी हमें मदद की जरूरत हो तो याद करें। रिया गाड़ी से बाहर आई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने ड्राइवर को दिया और कहा, उसे दे दो और कहो कि इसमें मेरा नंबर लिखा है, अगर कभी कुछ चाहिए हो तो फोन कर सकता है। रवि ने लिफाफा लिया, चुपचाप बाइक स्टार्ट की और चला गया। रिया के दिल में पुरानी यादें उमड़ने लगीं। वह रवि से बेतहाशा प्यार करती थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन परिवार की ऊंच नीच और अमीरी गरीबी की खाई ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी थी। रिया की माँ उसे समझाती रही कि रवि उसके लायक नहीं है। धीरे धीरे झगड़े बढ़े और आखिरकार तलाक हो गया। तलाक के बाद रिया ने पढ़ाई जारी रखी और डीएम बन गई। इधर रवि का जीवन बिखर गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी। आखिरकार उसने गुजारा करने के लिए पंचर बनाने का काम शुरू कर दिया। रात को रवि ने लिफाफा खोला, उसमें 20,000 रुपए रखे थे और बाहर रिया का नंबर लिखा था। उसने देर तक उस नंबर को देखा, फिर गहरी सांस ली और दूसरे दिन सुबह रिया के फोन पर एक मैसेज आया, अगर तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं पंचर क्यों बना रहा हूँ तो मिलो मुझसे। रिया ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया। रवि ने एक पार्क का नाम बताया। रिया चेहरे को ढक कर वहाँ पहुँची। पार्क की एक बेंच पर दोनों आमने सामने बैठे थे। रिया ने पूछा, रवि, यह सब कैसे हुआ? रवि ने लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। घर की हालत बिगड़ती गई, माँ बाबूजी बीमार रहने लगे, जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी बेचनी पड़ी। फिर मुझे समझ आया कि किसी काम से ही पेट भर सकता हूँ। दोस्त की मदद से पंचर बनाने का काम शुरू किया। रिया भावुक हो गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? रवि ने मुस्कुराकर कहा, शादी तो एक ही बार होती है। यह सुनकर रिया की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से बोली, रवि, मैं अब भी तुम्हें चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। रवि ने उसकी आंखों में देखा। कुछ दिनों बाद रिया ने रवि को मंदिर में बुलाया। जब रवि पहुंचा तो देखा कि रिया ने फिर से उसकी मांग का सिंदूर भर लिया था और मंगलसूत्र पहन रखा था। रिया ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रवि के परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बार शादी बिना किसी शान शौकत से हुई थी, लेकिन पूरे दिल से हुई। रवि और रिया फिर से एक हो गए और इस बार उनका प्यार और भी मजबूत था। कभी कभी रिश्तों में गलतफहमियां आ जाती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो तकदीर भी दोबारा उन्हें मिलाने का रास्ता बना देती है। मानता हूँ जिंदगी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन गलतियों की वजह से रिश्ता तोड़ दो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।